नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख नगर और नदियाँ। तो इनके बारे में आपको प्रमुख नगर क्या है, जहाँ पर उन नगर के पास कौन सी नदी है, इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर आपको जो प्रमुख नगर हैं उनके पास कौन सी नदी है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो उनके बारे में प्रॉपर आपको समझ होना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में आज के इस लेक्चर में हम आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फोकस सामने रहेगा तो हर क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिनके पास कौन कौन सी नदी है, उनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस सामने रखेंगे तो 100% आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रमुख नगर कौन है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर पहला मेंशन है कि जैसे जो आपका दिल्ली है, तो दिल्ली एक आपका प्रमुख नगर है, यानी कि एक नगर है। वहाँ पर जो नदी है वो है यमुना नदी, ये आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार दूसरा है आगरा। तो आगरा में कौन सा, यानी कि आगरा में कौन नदी है, वहाँ पर भी आपका यमुना नदी है। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरा आता है कानपुर, और कानपुर में आपका गंगा नदी है। तो इस तरीके से ये आपके नगर हैं और उनके पास कौन सी नदी है ये आपको प्रॉपर समझना था। तो जो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आप इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा कि जो आपका दिल्ली और आगरा है, यहाँ पर जो नदी है वो यमुना नदी है, दोनों में समान है। लेकिन जो कानपुर आपका एक नगर है वहां पर गंगा नदी है, ये आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आता है क्या है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है। तो फोर्थ नंबर भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया है कि जो इलाहाबाद या प्रयागराज है वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती, यहाँ पर तीनों का क्या होता है, संगम होता है। तो ये भी आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार अगला पूछ सकता है आपसे कि जो वाराणसी है वहां पर कौन सी नदी है, तो वाराणसी में आपका गंगा नदी ही है। उसी प्रकार पटना में भी आपका क्या है, पटना जो है वहां पर भी आपकी गंगा नदी ही है। तो इस तरीके से आपको वाराणसी और पटना आ जाएगा। तो दोनों में, यानी कि जो दोनों नगर हैं वहां पर केवल गंगा नदी ही है, ये आपको समझना है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो कोलकाता है वहां पर हुगली नदी है, और हुगली नदी जो है वो गंगा की शाखा है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कौन सी नदी, ऐसा ये भी मेंशन कर सकता है जो गंगा की शाखा है, तो वो आपकी हुगली नदी जो है वो गंगा की ही शाखा है। ये आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार आपका ये पूछ सकता है कि जो भुवनेश्वर आपका नगर है वहां पर कौन सी नदी है, तो वहां पर महानदी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार अगला आता है कटक जो है, कटक और भुवनेश्वर में सेम है, वहां पर भी आपका महानदी है और कटक में भी आपका महानदी है। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ तक आप बहुत बेहतर तरीके से हर प्रमुख नगर के पास कौन सी नदी है इसको समझ गए होंगे। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर एक दो क्वेश्चन मेंशन होते हैं इस टॉपिक से, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्या है, किस तरीके से उनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगला मेंशन है यहाँ पर कि जो अहमदाबाद है वहां पर साबरमती नदी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इंदौर में समझ गए होंगे, इंदौर में आपका सरस्वती और खान नदी है। उसी प्रकार भोपाल जो है, तो भोपाल भी एक आपका नगर है जहां पर कौन सी नदी है, तो यानी कि भोपाल में जो है वो भोजताल झील के किनारे पर, यानी जो है भोपाल है, ये आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार नागपुर में नाग नदी है। और उसके बाद अगला आता है हैदराबाद में आपका क्या है, तो हैदराबाद में भी यहाँ पर मेंशन है। तो हैदराबाद में आपका मूसी नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो वो कृष्णा की सहायक नदी क्या है, मूसी नदी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मूसी नदी हैदराबाद नगर में है और किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार विजयवाड़ा जो है आपका, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी है,
तो आपका मूसी नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको प्रॉपर समझने थे, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी। उसी प्रकार अगला आता है जो आपका राजामुंद्री है, वहां पर गोदावरी नदी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार अगला आता है जो आपका नासिक है, नासिक में भी आपकी गोदावरी है, ये भी आपको प्रॉपर समझना था। और उज्जैन में शिप्रा नदी। तो इस प्रकार आप इन सभी नगर के बारे में समझ गए होंगे, जो उन नगर के पास जो नदी है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लेना, जैसे अहमदाबाद जो है एक नगर है, वहां पर साबरमती नदी है। इंदौर भी आपका एक नगर है, वहां पर सरस्वती और खान नदी है। भोपाल में आपका भोजताल झील के किनारे पर है, यानी कि जो आपका भोपाल नगर है। नागपुर में आपका नाग नदी है। हैदराबाद में मूसी नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार विजयवाड़ा में आपका कृष्णा नदी है। राजामुंद्री में आपका गोदावरी नदी है और नासिक में भी आपका गोदावरी नदी है। उज्जैन में आपन यानी कि जो आपका उज्जैन नगर है वहां पर शिप्रा नदी है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल ये इम्पोर्टेंट जो आपके नगर थे वहां पर कौन सी नदी है इसके बारे में आपको पर बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है आज के सभी इम्पोर्टेंट जो प्रमुख नगर हैं, उनके नगर के पास कौन सी नदी है, इनसे संबंधित जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर इसके आगे एक नए टॉपिक के बारे में आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। आपको फिर भी किसी में टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और